हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12 एनसीईआरटी मैथ्स के चैप्टर डिटरमिनेंट के एक्सरसाइज 4.5 के क्वेश्चन नंबर 12 टू 18 सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहा कि यदि a इक्वल 3725 और b इक्वल 6879 है तो सत्यापित कीजिए कि ab का होल इनवर्स इक्वल होगा b इनवर्स इंटू a इनवर्स के। वैसे हम पहले प्रॉपर्टी भी लिखा चुका हूँ कि आपस में इक्वल होते ही हैं, फिर भी हम प्रूव कर लेते हैं। तो a इक्वल हमारे पास 3725 दिया है और b इक्वल 6879 दिया हुआ है। सबसे पहले देखिए दोनों ही मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर उसका इन्वर्स निकाल लेंगे, फिर अलग अलग का इन्वर्स निकाल के मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारा प्रूव हो जाएगा। तो ए बी निकालते हैं 3725 6879, वही मल्टीप्लाई फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो 3 इंटू 6 18 प्लस 7 इंटू 7 49, फिर 3 इंटू 8 24 प्लस 7 इंटू 9 63। देन सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 इंटू 6 12 प्लस 5 इंटू 7 35, देन 2 इंटू 8 16 प्लस 5 इंटू 9 45। इनको सम ऑफ करूंगा तो हमारे पास ए बी आएगा 67 87 47 एंड 61। अब सबसे पहले इसका डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं। तो डिटरमिनेंट क्या होगा, 67 की मल्टीप्लाई 61 से माइनस 47 इंटू 87, तो हमारे पास ये आएगा 4087 माइनस 4089 विच इज -2 एंड नॉट इक्वल टू 0। तो नॉट इक्वल टू 0 तो इसका मतलब इसका इनवर्स फाइंड आउट हो सकता है। अब इसके हम एडजॉइंट के लिए सेकंड इसके निकाल लें। तो A11 हमारे पास आया, A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कैंसिल हो गया, हमारे पास जो बचती है वैल्यू वो 61 और पॉजिटिव रहेगी क्योंकि 1 + 1 इवन नंबर होगा। फिर A12 नेगेटिव आ जाएगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 47 तो माइनस का 47 हो गया। फिर A21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 87 आ गया माइनस का, फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम प्लस का 67 हो गया। तो हमारे पास ये चारों के चारों एलिमेंट्स मिले, तो इसको एडजॉइंट ऑफ ए बी निकाल लें। तो एडजॉइंट ऑफ ए बी प्लस का 61 माइनस का 47 माइनस 87 प्लस का 67, ये हमारे पास एडजॉइंट हो गया। इसका इन्वर्स निकालें तो ए बी का होल इन्वर्स इक्वल होगा 1/AB का डिटरमिनेंट इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बी। 1/AB का डिटरमिनेंट हमारे पास -2 आया तो -2 और 61 87 47 67, ये एज इट इज रहा। 2 से डिवाइड भी करके लिख सकते हैं या इसको हम ऐसे भी छोड़ सकते हैं। अब आगे सॉल्व करें तो हमारे पास ए दिया हुआ था, ए की वैल्यू थी 3725, इसका डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं। तो हमारे पास आएगा 3 इंटू 5 15 2 इंटू 7 14 विच इज +1 नॉट इक्वल टू 0। तो A11 आ जाएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कैंसिल तो +5 मिलता है। A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम -2 हो जाएगा। फिर A21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -7 और सेकंड रो सेकंड कॉलम +3। एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास आया 5 -2 -7 +3। ए का इन्वर्स निकाल लें तो 1/A का डिटरमिनेंट यह आ जाएगा 5 -7 -2 3। अब यहाँ पर हम वैल्यू रख दें ए के डिटरमिनेंट की, कितनी है, प्लस का 1 है। अब +1 से इसको डिवाइड करूंगा तो ये वैल्यू एज इट इज रहेगी। तो हमारे पास ए का इन्वर्स मिला 5 -7 -2 3। नाउ बी की बात करें तो बी इक्वल 6 8 7 9 था, इसका डिटरमिनेंट निकाला हमने तो 6 इंटू 9 54 हो गया, 7 इंटू 8 56, माइनस करेंगे तो -2 एंड नॉट इक्वल टू 0 मिलता है। तो B11 की बात करें तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कैंसिल किया हमने तो हमारे पास मिलता है 9। फिर B12 की बात करें फर्स्ट रो सेकंड कॉलम तो माइनस का 7 हो जाएगा क्योंकि ये ओड नंबर आएगा। फिर B21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम माइनस का 8 हो गया और सेकंड रो सेकंड कॉलम प्लस का 6 आ गया। एडजॉइंट ऑफ V हमारे पास 9 -7 -8 +6। अब बी इनवर्स अगर हम निकालें तो बी इनवर्स हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/B का डिटरमिनेंट इंटू एडजॉइंट ऑफ बी इक्वल 1/-2 इंटू 9 -8 -7 6। -2 से डिवाइड कर दें तो बी इनवर्स इक्वल हो जाएगा हमारे पास -9/2 7/2 4, यहाँ 8/2 है तो कैंसिल हो जाएगा और ये माइनस का 3 हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स निकालेंगे। हमने लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व की थी, हमारे पास ए बी का होल इनवर्स आ गया था। अब हम क्या निकालेंगे, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। तो अब आएगा हमारे पास बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, तो ये मिलता है 1/-2। हमने बी इनवर्स का जो 1/2 था उसको बाहर ही रहने दिया, अभी मल्टीप्लाई अंदर नहीं की क्योंकि फिर मुझे मल्टीप्लाई करने में प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर ये 9/2 होगा तो इसकी मल्टीप्लाई करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाएगी, तो इसलिए इसको 1/2 को बाहर ही रख देते हैं। तो ये 9 -8 -7 6 5 -7 -2 3 बी और ए की वैल्यूज आ गई। मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 1/-2 एज इट इज रहा। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 9 इंटू 5 45, फिर प्लस होना -8 इंटू -2 तो प्लस का 16 हो गया। फिर 9 इंटू -7 -63 प्लस -8 इंटू 3 माइनस का 24,
फिर -7 इंटू 5 -35 प्लस 6 इंटू -2 माइनस का 12, -7 इंटू -7 प्लस का 49 प्लस 6 इंटू 3 18 हो गया। ये हमारा ऐड किया तो कितना है 61 -87 -47 67। 1/2 से डिवाइड कर दें तो हमारे पास वैल्यू मिलती है -61/2, 87/2, 47/2 -67/2 और विच इज़ ए बी इनवर्स। ये हमारे पास वैल्यू क्या मिली है, ए बी इनवर्स की मिली है। देख लेते हैं तो हमारे पास ए बी इनवर्स ये रहा, कितना आया था कि -61/2, 87/2, 47/2 -67/2 और वही वैल्यू हमें यहाँ पर मिली है। तो ये हमारे इक्वल प्रूफ है। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 13 में कहा a इक्वल 3 1 -1 2 है तो दर्शाइए कि a² -5a प्लस 7i इक्वल 0 हो। इसकी सहायता से a इनवर्स भी ज्ञात कीजिए। देखिए बेटा ये क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है। ये लास्ट के हमारे पास 3-4 क्वेश्चन है, इनमें से एक क्वेश्चन अधिकतर आ जाता है, पूछ लिया जाता है कि इनकी इस इक्वेशन की मदद से a इनवर्स निकालना है और इस इक्वेशन को सॉल्व करना है हमें। देखिए इक्वेशन में क्या दिया हुआ है, a² यानी कि a का स्क्वायर करना होगा मुझे, फिर -5a, a में 5 की मल्टीप्लाई करनी होगी, प्लस 7i, i हमारे पास वही यूनिट मैट्रिक्स हो गया और उसमें 7 की मल्टीप्लाई करूंगा, पूरी इक्वेशन को सॉल्व करूंगा और वो 0 के इक्वल आ जानी चाहिए। मतलब कि यहाँ पर जो भी सॉल्व करेंगे वो सब के सब 0 बन जाने चाहिए लास्ट में, तो ये हमारे पास शून्य आ भी होगा। तो इसकी और फिर इसी की मदद से हमें a इनवर्स को भी ज्ञात करना है। तो देखते हैं सबसे पहले इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए a इक्वल हमारे पास 3 1 -1 2 दिया हुआ है, इससे a² निकाल लेते हैं। तो a² के लिए 3 1 -1 2 3 1 -1 2, इसी को 2 बार लिखा, इसकी मल्टीप्लाई 3 इंटू 3 9, 1 इंटू -1 3 इंटू 1 3 प्लस 1 इंटू 2 2, फिर -1 इंटू 3 -3, फिर 2 इंटू -1 -2, -1 इंटू 1 -1, 2 इंटू 2 4 प्लस का हो गया। ये आया हमारे पास 8 5 -5 3, a² की वैल्यू मिल गई। अब a² की वैल्यू मिली है तो इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। तो इक्वेशन हमारे पास थी a² -5a प्लस 7i, a² की वैल्यू ये आ गई -5, a की वैल्यू हमारे पास 3 1 -1 2 थी, 3 1 -1 2 आ गई, प्लस 7 i हमारे पास यूनिट मैट्रिक्स हो गया और जो कोटि इसकी होगी वही कोटि इसकी हो जाएगी। ये 2/2 के हैं तो फिलहाल ये भी 2/2 का ही बन जाएगा। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये 8 5 -5 3 ऐसी रहा, यहाँ 5 के अंदर मल्टीप्लाई की तो 5 3 15, 5 इंटू 1 5, 5 इंटू -1 -5, 5 इंटू 2 10, फिर प्लस 7 इंटू 1 7, 7 इंटू 0 0, 7 इंटू 0 0 और 7 इंटू 1 7 हो गया। अब देखें तीनों को एक साथ सॉल्व कर सकते हैं, प्लस माइनस कर सकते हैं। तो 8 -15 प्लस 7, फिर 5 -5 प्लस 0, देन -5 प्लस ये माइनस और ये माइनस, प्लस 5 हो गया, फिर प्लस 0 हो गया, फिर 3, फिर माइनस का 10 और प्लस का 7। अब देखिए सॉल्व करें, 8 प्लस 7 15, 15 माइनस 15 0, 5 माइनस 5 0, -5 प्लस 5 0, 3 प्लस 7 10, 10 माइनस 10 0। देखिए पूरा का पूरा मैट्रिक्स क्या मिला है, 0 मिला है, तो वो किसके बराबर होगा, शून्य आ यानी कि 0 के बराबर हुआ और यही हमें प्रूफ करना था ना। इसी में जो सेकंड उसने वैल्यू बोली है वो क्या है कि a² -5a प्लस 7i इक्वल 0 की मदद से a इनवर्स ज्ञात करना है। तो हम क्या करते हैं बेटा, दोनों ओर a इनवर्स से गुना कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों साइड a इनवर्स से। तो होगा क्या, देखिए a इनवर्स इंटू a² -5 कॉन्स्टेंट था, अलग हो गया, a इनवर्स इंटू a प्लस 7 कॉन्स्टेंट था, अलग हो गया, a इनवर्स इंटू आई इक्वल 0। देखिए 0 में अगर a इनवर्स की मल्टीप्लाई करूंगा तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो हमारे पास 0 ही रहेगा। इसको हम a इनवर्स इंटू 0 लिख दें तो ये 0 ही हो जाएगा। अब यहाँ से देखें a इनवर्स इंटू a², देखिए a इनवर्स का मतलब क्या हुआ कि a का रेसिप्रोकल हो गया, ठीक है ना। अगर मैं a से a इनवर्स को कैंसिल हो सकता है तो हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ पर एक a बचेगा, इसकी एक पावर कैंसिल हो जाएगी तो हमारे पास a बचता है माइनस। यहाँ देखिए a इनवर्स इंटू a तो पूरा ही पूरा कैंसिल हो गया। अब अगर पूरा पूरा कैंसिल हो गया तो 5 नहीं बचेगा, कुछ ना कुछ मैट्रिक्स जरूर बचेगा, तो क्या बचेगा, यूनिट मैट्रिक्स होगा। तो जब भी मैं किसी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई उसी के इनवर्स से करूंगा तो वहां पर यूनिट मैट्रिक्स आएगा। फिर देन अब देखिए यूनिट मैट्रिक्स की खासियत क्या होती है, उसके साथ जिसकी मल्टीप्लाई करोगे वो उसी जैसा बन जाता है। तो अगर मैं a इनवर्स की मल्टीप्लाई i के साथ करूंगा तो a इनवर्स ही रह जाएगा, i हट जाएगा यहाँ से, तो 7 a इनवर्स हो गया और इक्वल ये 0 इधर रहा। देखिए a इनवर्स आ गया हमारे पास, हमें a इनवर्स चाहिए था, a इनवर्स हमारे पास मिल गया है। तो इन दोनों को हम राइट हैंड साइड में भेज देते हैं। तो 7 a इनवर्स इक्वल माइनस का 5 आई था प्लस का हो गया और a प्लस का था वो माइनस का हो गया। तो 7 a इनवर्स इक्वल 5, i की वैल्यू रख देते हैं 1 0 0 1, माइनस a की वैल्यू 3 1 -1 2, 5 के अंदर मल्टीप्लाई करें तो 5 0 0 5। अब इन्हें माइनस कर ले तो 5 - 3 2, 0 - 1 -1, 0 माइनस का 1 हमारे पास कितना आ जाएगा, प्लस का 1 और 5 - 2 3 हो गया। फिर आगे सॉल्व करें, देखिए
ए इनवर्स है, इस 7 से अगर मैं डिवाइड कर देता हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा 1/7 2 - 1 1 3। ज़्यादा कर सकते हैं, 7 को हम अंदर रख सकते हैं, तो 2/7 - 1/7 1/7 3/7 वो हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा ए इनवर्स मिल गया। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा है एक आव्यूह दिया है ए 3 2 1 1 के लिए ए और बी ऐसी संख्याएं याद कीजिए ताकि a² + AA + BI = 0 हो। यहाँ पर हमें ए इनवर्स नहीं निकालना इस इक्वेशन में, ए और बी की वैल्यूज को फाइंड आउट करना है और ये दिया गया है कि पूरी इक्वेशन 0 के इक्वल है। तो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले a = 3 2 1 1, तो सबसे पहले a² की वैल्यू निकाल लें, तो a² हो जाएगा 3 2 1 1 3 2 1 1। वही फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 3 × 3 9 + 2 × 1 2, फिर 3 × 2 6 + 2 × 1 2, फिर 1 × 3 3 + 1 × 1 1, फिर 1 × 2 2 + 1 × 1 1, 9 + 2 11 6 + 2 8 3 + 1 4 और 2 + 1 3। तो a² की वैल्यू मिल गई। अब इक्वेशन की बात करते हैं। तो इक्वेशन हमारे पास दी हुई थी a² + AA + BI = 0, ये दी हुई थी। यहाँ पर वैल्यूज रख देते हैं। a² की वैल्यू 11 8 4 3 ये भी निकाली हमने, प्लस a और a की वैल्यू हमारे पास 3 2 1 1 प्लस b i हमारे पास 1 0 0 1 और ये 0, ये इसको भी हम फिलहाल एक शून्य आव्यूह की फॉर्म में रख दिया है, जीरो मैट्रिक्स की फॉर्म में रख दिया। यहाँ पर ये 11 8 4 3 एज इट इज रहा। a की मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 3a + 2a + a और ये a हमारे पास हो गया। फिर प्लस b की मल्टीप्लाई करें b, ये 0 और ये b × 1 b हो गया और इक्वल ये जीरो मैट्रिक्स एज इट इज रहा। यहाँ पर इन सबको प्लस कर लें तो 11 + 3a + b, 8 + 2a + 0 0 को छोड़ दें, 4 + a + 0, ऐसे ही 3 + a + b और इक्वल में हमारे पास जीरो मैट्रिक्स आ गया। देखिए ये भी एक 2/2 का मैट्रिक्स है, ये भी एक 2/2 का मैट्रिक्स है। तो इसका मतलब कि संगत अवयवों को हम बराबर रख सकते हैं। तो बराबर रखने पर क्या होगा, 11 + 3a + b इक्वल हो जाएगा 0 के, 8 + 2a इक्वल हो जाएगा 0 के और ऐसे ही बाकी दो भी 0 के इक्वल हो जाएंगे। हमें ज़रूरत नहीं है, हम सिर्फ 2 से ही काम हमारा हो जाएगा। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड। देखिए यहाँ से मैं 2a को यहीं रखूँ, 8 को राइट हैंड साइड में ले जाऊँ तो हमारे पास 2a = -8 और a इक्वल हमारे पास कितना आ जाएगा -4। 2 से 8 कैंसिल हो जाएगा तो a की वैल्यू -4 मिल गई। अब a की वैल्यू -4 मिली तो उठा के यहाँ रख दूँ तो मेरे पास b की वैल्यू आ जाएगी और मेरा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 11 + 3 × a की वैल्यू -4 आई थी, प्लस b = 0। तो 11 3 × 4 -12 हो गया, प्लस b = 0। 11 - 2 -1 प्लस b = 0 या b = 1 मिला। तो हेंस हमारे पास a की वैल्यू -4 और b की वैल्यू 1 आई। ये हमारा आंसर आ गया ना। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा है आव्यूह a = 1 1 1 1 2 - 3 2 - 1 3 के लिए दर्शाइए कि a³ - 6a² + 5a + 11i = 0 है। इसकी सहायता से a इनवर्स भी याद कीजिए। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी हो गया क्योंकि हमारे पास 3/3 का मैट्रिक्स हो गया और यहाँ पर a³ फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले मैं a² निकालूंगा, फिर a² के साथ a की मल्टीप्लाई करके a³ की वैल्यू निकालूंगा। तो सबसे पहले देखते हैं a इक्वल हमारे पास है 1 1 1 1 2 - 3 2 - 1 3। a² निकाल लेते हैं तो a² हो जाएगा हमारे पास, दोनों को हमने एक साथ लिख लिया, a को 2 बार लिख लिया है। अब इनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 × 1 1 प्लस 1 × 1 प्लस 1 प्लस 1 × 2 प्लस 2, देन 1 × 1 1 प्लस 1 × 2 2 प्लस 1 × -1 -1, फिर 1 × 1 1 प्लस 1 × -3 3 प्लस 1 × 3 3, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 1 × 1 1 प्लस 2 × 1 2 प्लस -3 × 2 -6, देन 1 × 1 1 प्लस 2 × 2 4 प्लस -3 × -1 प्लस 3, देन 1 × 1 1 प्लस 2 × -3 -6 प्लस -3 × +3 -9, फिर थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 2 × 1 2 -1 × -1 प्लस 3 × 2 6, 2 × 1 2 -1 × 2 -2 प्लस 3 × -1 -3, 2 × 1 2 -1 × -3 प्लस 3 प्लस 3 × 3 9। इनको सम अप करें तो 1 + 1 + 2 हमारे पास कितना हुआ 4 हुआ, 1 से यहाँ 1 कैंसिल हुआ तो 2 बचता है और यहाँ 3 से 3 कैंसिल होगा तो 1 1 + 2 3 3 - 6 -3, 1 + 4 + 3 8 हो गया और 1 -6 -9 -6 -9 हमारे पास कितना हुआ -15 और 1 में से -15 जाएगा तो -14। यहाँ 2 - 1 + 1 + 1 + 6 + 7, 2 से 2 कैंसिल तो -3, 2 + 3 5 5 + 9 40। ये हमारे पास a² की वैल्यू आई। अब a² की वैल्यू मिली है तो a³ की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो a³ क्या हो जाएगा, a³ = a² × a। तो यह आ जाएगा a² की वैल्यू इंटू
ए की वैल्यू। अब इनकी मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, तो इनकी जो मल्टीप्लाई करूँगा तो जो मेरे पास वैल्यूज़ आएंगी वो कुछ इस तरीके से होंगी। 4 + 2 + 2, 4 + 4 -1, 4 - 6 + 3 -3 + 8 -28 -3 + 16 + 14 -3 -24 -42 7 -3 + 28 7 -6 -14 7 + 9 + 42। तो ये इक्वल होके आएगा 8 7 1 -23 27 -69 32 -13 और 58। ये हमारे पास ए क्यूब की वैल्यू आ गई। अब ए क्यूब की वैल्यू मिली है तो इक्वेशन को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो इक्वेशन थी हमारे पास ए क्यूब -6a² + 5a + 11i। सॉल्व करते हैं। ए क्यूब की वैल्यू हमने रख दी, -6a² की वैल्यू आ गई, +5 × a की वैल्यू हो गई, +11 × i की वैल्यू आ गई। देखिए 3/3 के हैं इसलिए ये भी 3/3 का मैट्रिक्स हमने ले लिया है। अब यहाँ पर ए क्यूब तो एज इट इज रहेगा, 6 के अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 6 × 4 24, 6 × 2 12, 6 × 1 6, 6 × -3 -18 और 6 × 8 8 6 × -14 84, 6 × 7 42, 6 × -3 24 और 6 × 14 84। फिर 5 की मल्टीप्लाई करें तो 5 × 1 5, 5 × 1 5, 5 × 1 5, 5 × 1 5, 5 × 2 10, 5 × -3 -15, 5 × 2 10, 5 × -1 -5, 5 × 3 15। देन 11 की मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगी तो 11 11 और 11, बाकी सब 0 रहेंगे। अब इसको पूरे को सम अप कर लेते हैं एक साथ। देखिए 8 माइनस का 24 प्लस का 5 और प्लस का 11 हो गया। नेक्स्ट 7 माइनस का 12 प्लस का 5 और प्लस का 0 हो गया। फिर 1 माइनस का 6 हो गया, प्लस का 5 हो गया और प्लस का 0 हो गया। फिर नेक्स्ट -23 माइनस माइनस प्लस 18 और प्लस 5 और यहाँ पर 0 होगी। फिर 27 और माइनस का 48, फिर प्लस का 10 और प्लस का 11 हो गया। देन -69 और ये माइनस और वो -84 तो प्लस का 84 और ये प्लस माइनस माइनस का 15 और यहाँ पर प्लस 0। देन 32 -42 प्लस 10 और प्लस 0। फिर -13 माइनस माइनस प्लस का 24, ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर। और -24 है, ये थोड़ा लिखने में गलती हो रखी है बेटा, ये 24 है तो प्लस का 24। देन -5 और प्लस 0। फिर 58 माइनस का 84 प्लस का 15 और प्लस का 11। इन सबको सॉल्व करेंगे, सबको सम अप करोगे तो हमारे पास क्या वैल्यूज़ आ रही हैं, 0 0 0 मिल रही हैं। अब देखें 0 0 मिलने पर तो ये हो जाएगा हमारे पास, इसमें कुछ एरर है बेटा। देखो -13 + 24 -5, यहाँ पर गलती हो रखी है तो इसका मतलब मुझे इस एलिमेंट को चेक करना होगा। ये -24 तो ये है 6 × 3, 6 × 3 18, तो यहाँ पर ये गलती है, ये 24 नहीं 18 है, तो यहाँ पर ये 18 ही रहेगा। अब देखें -13 -5 माइनस का 18 और -18 + 18 0 हो जाएगा, तो ये सही हो गया। तो हमारे पास ये क्या मिले, देखिए सारे एलिमेंट्स क्या मिलते हैं, 0 0 मिले हैं, तो इसका मतलब ये 0 के इक्वल प्रूव हो गया। नाउ अब हमें इसकी हेल्प से ए इनवर्स को फाइंड आउट करना है। तो ए इनवर्स के लिए इक्वेशन लिख लेते हैं, a³ -6a² + 5a + 11i = 0। दोनों और वही ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ए इनवर्स से मल्टीप्लाई होगी तो a इनवर्स × a³ -6 a इनवर्स × a² + 5 a इनवर्स × a + 11 a इनवर्स × i = 0। यहाँ पर a³ है तो a इनवर्स की वजह से एक a कैंसिल हो जाएगा तो a² बचता है, माइनस ये 6a बचेगा, a² था, प्लस यहाँ a इनवर्स × a i बन जाएगा और यहाँ a इनवर्स × i a इनवर्स हो गया। देखिए a इनवर्स मिल गया है तो इन सबको हम राइट हैंड साइड में भेज देते हैं। तो ये माइनस का 6 है, प्लस का 6 हो गया, -5i और -a², 11 a इनवर्स एज इट इज रहा। तो 11 a इनवर्स 6 a की वैल्यू आ गई, -5 i की वैल्यू आ गई, -a² की वैल्यू हमने यहाँ पर रख दी। अब सॉल्व करें तो 11 a इनवर्स 6 के अंदर मल्टीप्लाई कर ली तो 6 × 1 6, 6 × 1 6, 6 × 1 6, 6 × 1 6, 6 × 2 12, 6 × -3 -18, 6 × 2 12, 6 × -1 -6, 6 × 3 18। देन -5 की मल्टीप्लाई करें तो 5 × 1 5 और सिर्फ यहाँ पर डायगोनल में मल्टीप्लाई होगी तो 5 5 5, बाकी सब 0, माइनस ये एज इट इज रहा, +4 -3 +7 +2 +8 -3 +1 -14 और +14। अब 11 a इनवर्स इन सबको सम अप कर लेते हैं एक साथ,
तो ये आ जाएगा, देखिए हमारे पास 6 माइनस 5 और माइनस का 4, देन 6 माइनस 0 और माइनस का 2, देन 6 माइनस की 0 और माइनस का 1, देन 6 माइनस 0 और माइनस माइनस प्लस का 3, देन 12 माइनस का 5 और माइनस का 8 हो गया, फिर माइनस 18 माइनस 0 और माइनस माइनस प्लस का 14 हो गया, क्योंकि वो माइनस है, ये माइनस प्लस 14 हो गया, देन 12 माइनस 0 और ये माइनस 7, देन माइनस 6 माइनस 0 और प्लस का 3, क्योंकि वो नेगेटिव ये नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, देन 18 माइनस 5 और माइनस 14। इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ 11 से इसको डिवाइड भी कर दें तो 1/11 माइनस 3 9 5 4 माइनस 1 माइनस 3 5 4 माइनस 1 5 माइनस 4 माइनस 1, 11 से डिवाइड भी कर सकते हैं या आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं, तो ये हमारा ए इनवर्स मिल गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 में हमें दिया है, यदि a इक्वल 2 माइनस 1 1 माइनस 1 2 माइनस 1 1 माइनस 1 2, तो सत्यापित कीजिए कि a क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 9a माइनस 4i इक्वल 0 होगा, और इसकी सहायता से a इनवर्स भी हमें ज्ञात करना है। तो यह आ जाएगा, सबसे पहले a लिख लेते हैं, सेम हमने जो लास्ट क्वेश्चन किया है, पहले a लिखा, फिर a स्क्वायर निकालेंगे, फिर a की क्यूब, देन उसको इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो a हमारे पास ये आ गया, a स्क्वायर के लिए हमने 2 बार इसको लिखा, अब इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 2 इंटू 2 4 प्लस 1 इंटू माइनस 1 प्लस 1 प्लस 1 इंटू 1 1, 2 इंटू माइनस 1 माइनस 2 माइनस 1 इंटू प्लस 2 प्लस 4, ये हमारे पास माइनस 2 हो गया, देन 1 इंटू माइनस 1 हो गया, फिर 2 इंटू 1 2 माइनस 1 इंटू माइनस 1 प्लस 1 इंटू प्लस 2 हो गया, फिर माइनस 1 इंटू 2 माइनस 2 2 इंटू माइनस 1 माइनस 1 इंटू 1 माइनस 1, देन माइनस 1 इंटू माइनस 1 प्लस 1 2 इंटू 2 4 और माइनस 1 इंटू माइनस 1 प्लस 1, फिर माइनस 1 इंटू 1 माइनस 1 2 इंटू माइनस 1 माइनस 1 इंटू 2 माइनस 2, देन 1 इंटू 2 2 प्लस माइनस 1 इंटू माइनस 1 प्लस 1 2 इंटू 1 2, देन 1 इंटू माइनस 1 माइनस 1 इंटू 2 माइनस 2 2 इंटू माइनस 1 माइनस 2, 1 इंटू 1 1 माइनस 1 इंटू माइनस 1 प्लस 1 2 इंटू 2 4। सॉल्व करें तो 4 प्लस 5 4 प्लस 1 5 और 5 प्लस 1 6, देन माइनस 2 माइनस 1, तो माइनस 2 माइनस 4 माइनस 1 माइनस 5, 2 प्लस 1 3 3 प्लस 2 5, ये हो गया हमारे पास माइनस 5, ये प्लस 6, ये माइनस 5 और ये प्लस 5 और ये हमारे पास माइनस 5 और ये प्लस 6 आ गया, तो ये ए स्क्वायर मिला। अब ए स्क्वायर मिलता है तो इससे ए क्यूब निकाल लेते हैं, तो ए क्यूब इक्वल ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर इंटू ए, फिर से मल्टीप्लाई करें फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 6 इंटू 2 12 माइनस 5 माइनस 1 प्लस 5 इंटू 1 प्लस 5, फिर 6 इंटू माइनस 1 माइनस 6 माइनस 5 इंटू 2 माइनस 10 5 इंटू माइनस 1 हमारे पास माइनस 5 आ गया, फिर 6 इंटू 1 6 माइनस 5 इंटू माइनस 1 प्लस 5 और 5 इंटू 2 प्लस 10, देन माइनस 5 इंटू 2 माइनस 5 इंटू 2 माइनस का 10 हो जाएगा, फिर 6 इंटू 1 6 इंटू माइनस 1 हमारे पास आ जाएगा कितना, माइनस का 6 और 5 इंटू 1 माइनस का 5 हो गया, देन माइनस 5 इंटू माइनस 1 प्लस 5 6 इंटू 2 12 माइनस 5 इंटू माइनस 1, ये हो गया हमारे पास माइनस 5 इंटू माइनस 1 प्लस 5, फिर माइनस 5 इंटू 1 माइनस 5 6 इंटू माइनस 1 माइनस 6 माइनस 5 इंटू 2 माइनस का 10, देन 5 इंटू 2 हमारे पास 5 इंटू 2 हो गया 10 और माइनस 5 इंटू माइनस 1 प्लस 5 6 इंटू 1 हमारे पास 6 हो गया, देन ये हो जाएगा 5 इंटू माइनस 1 माइनस 5 इंटू 2 माइनस 10 6 इंटू माइनस 1 माइनस 6, 5 इंटू 1 5 माइनस 5 इंटू माइनस 1 प्लस 5 6 इंटू 2 12 हो गया। सॉल्व कर लेते हैं, देखिए ऐड कर लेते हैं, तो 12 प्लस 10 22 माइनस 6 माइनस 5 माइनस का 11 और माइनस 10 माइनस का 21, 6 प्लस 5 11 11 प्लस 10 21, माइनस 10 माइनस 6 माइनस 5 माइनस का 21, 5 प्लस 12 प्लस 5 22, माइनस 5 माइनस 6 माइनस 10 माइनस 21, 10 प्लस 5 प्लस 6 21, माइनस 5 माइनस 10 माइनस 6 माइनस 21, 5 प्लस 12 22। अब
हमारे पास ए क्यूब की वैल्यू आई, तो ए क्यूब की वैल्यू आई है तो इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। तो इक्वेशन क्या थी, ए क्यूब माइनस 6a² प्लस 9a माइनस 4i। अब इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास, तो देखिए ए क्यूब की वैल्यू आ गई, माइनस 6 इंटू ए स्क्वायर हो गया प्लस 9 इंटू ए हो गया, देन माइनस 4 इंटू आई हमारे पास लिख दिया है। अब ए क्यूब एज इट इज रहा, माइनस 6 की मल्टीप्लाई कर लें, 6 इंटू 6 36, 6 इंटू माइनस 35, 6 इंटू 5 35, 6 इंटू माइनस 5 माइनस 30, 6 इंटू 6 36, 6 इंटू माइनस 5 माइनस 30, 6 इंटू 5 30, 6 इंटू माइनस 5 माइनस 30, 6 इंटू 6 36, प्लस 9 इंटू 2 18, 9 इंटू माइनस 1 माइनस 9, 9 इंटू 1 9, 9 इंटू माइनस 1 माइनस 9, 9 इंटू 2 18, 9 इंटू माइनस 1 माइनस 9, 9 इंटू 1 9, 9 इंटू माइनस 1 माइनस 9, 9 इंटू 2 18 और माइनस 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 4 4 बाकी सब 0। अब एक साथ सॉल्व कर लें इसको पूरे को, तो ये आ जाएगा हमारे पास, देखिए 22 माइनस का 36 प्लस का 18 और माइनस का 4, देन माइनस का 21 माइनस माइनस प्लस का 30, फिर माइनस का 9 और प्लस का 0, देन 21 माइनस 30 प्लस का 9 और प्लस की 0, नेक्स्ट माइनस 21 माइनस माइनस प्लस का 30 प्लस माइनस माइनस का 9 और यहाँ पर प्लस 0, देन 22 माइनस 36 प्लस 18 और माइनस 4, देन माइनस 21 माइनस माइनस प्लस का 30 और माइनस 9 और प्लस 0, देन 21 माइनस 30 प्लस 9 प्लस 0, देन 20 ये आ जाएगा माइनस का 21 माइनस माइनस प्लस का 30 और यहाँ पर प्लस माइनस माइनस 9 और ये प्लस 0, फिर 22 माइनस 36 प्लस 18 और ये माइनस 4। अब देखिए इन सबको सॉल्व कर लीजिए तो हमारे पास क्या आ जाएंगे, सब 0 0 ही आएंगे। तो ये यही हमें प्रूव करना था। नाउ क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सॉरी इसी में अभी हमें ए इनवर्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ए इनवर्स हो जाएगा हमारे पास वही इक्वेशन में ए इनवर्स से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा ए इनवर्स इंटू ए क्यूब माइनस 6 ए इनवर्स इंटू ए स्क्वायर प्लस 9 ए इनवर्स इंटू ए माइनस 4 ए इनवर्स इंटू आई इक्वल 0। तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस 6 ए प्लस 9 आई माइनस 4 ए इनवर्स इक्वल 0 एज इट इज, जैसे पहले हमने किया था। तो यहाँ से माइनस 4 ए इनवर्स एज इट इज रहा, इन तीनों को हम राइट हैंड साइड में ले जाते हैं। देखिए इससे ये नेगेटिव हटा के साइड भेज दूँ तो प्लस का ए स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 6 ए और प्लस का 9 आई हो जाएगा। यहाँ पर वैल्यूज रख देते हैं तो 4 ए इनवर्स एज इट इज, ए स्क्वायर की वैल्यू माइनस 6 ए हमारे पास आ गया प्लस 9 इंटू आई हो गया। ये ए स्क्वायर एज इट इज रहा, 6 के अंदर मल्टीप्लाई कर लें तो 6 इंटू 2 12, 6 इंटू माइनस 1 माइनस 6, 6 इंटू 1 6, 6 इंटू माइनस 1 माइनस 6, 6 इंटू 2 12, 6 इंटू माइनस 1 माइनस 6, 6 इंटू 1 6, 6 इंटू माइनस 1 माइनस 6 और 6 इंटू 2 12। फिर प्लस 9 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 9 9 9 हो जाएंगे, बाकी सब 0 रहे। अब इसको सम अप कर लें तो 4 ए इनवर्स इक्वल 6 माइनस 12 प्लस 9, देन माइनस 5 माइनस माइनस प्लस 6 प्लस 0, फिर 5 माइनस 6 प्लस 0, देन माइनस 5 माइनस माइनस प्लस 6 और ये प्लस 0, देन 6 माइनस 12 प्लस 9, देन माइनस 5 माइनस माइनस प्लस 6 और प्लस 0, फिर 5 माइनस 6 प्लस 0, माइनस 5 माइनस माइनस प्लस 6 प्लस 0, 6 माइनस 12 प्लस 9। सॉल्व कर लें तो 6 प्लस 9 हमारे पास कितना हो जाएगा 15 और 15 माइनस 12 3, और ऐसे ही आगे सॉल्व करें तो माइनस 5 प्लस 6 हमारे पास प्लस का 1 बचेगा, माइनस 1 1 3 1 माइनस 1 1 3। तो ए इनवर्स हमारे पास आ जाएगा 4 से डिवाइड कर दूं तो 1/4 3 1 माइनस 1 1 3 1 माइनस 1 1 3, ये हमारे पास ए इनवर्स की वैल्यू मिल गई। नाउ क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, यदि ए एक 3/3 कोटि का आव्यूह हो तो एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट का मान क्या होगा। एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट, उसका मोड निकाला जाए, उसका मान क्या होगा। तो हो सकता है उसने हमें ऑप्शन दिया है कि मोड ऑफ ए हो, मोड ऑफ ए स्क्वायर हो, या ए के मोड की क्यूब हो, या 3 इंटू मोड ए रहा हो। देखिए हम सॉल्व करते हैं। हमारे पास एक फॉर्मूला था, इसमें बुक में आप एनसीईआरटी में चेक कर सकते हैं। एक फॉर्मूला लिखा हुआ है कि मोड ऑफ एडजॉइंट ए इक्वल होता है मोड ऑफ ए की पावर n-1 के। तो यहाँ से हम मोड ऑफ एडजॉइंट ए एज इट इज रहेगा। और देखिए n की वैल्यू हमारे पास क्या है, ये 3/3 कोटि का आव्यूह,
तो n की वैल्यू क्या है 3 है, तो यहाँ 3 रखूंगा, 3 - 1 और 3 - 1 कितना आएगा 2। तो हमारे पास जो ऑप्शन करेक्ट हुआ वो सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा है यदि a कोटि 2 का व्युत्क्रमणीय आव्यूह है तो डिटर्मिनेंट a इनवर्स बराबर होगा। a हमारे पास 2 कोटि का व्युत्क्रमणीय आव्यूह है और इसके हमारे पास ऑप्शन दिए हुए हैं, डिटर्मिनेंट a का मोड, सेकंड 1 डिटर्मिनेंट a, थर्ड 1 और फोर्थ 0। देखिए सबसे पहले समझ लेते हैं कि व्युत्क्रमणीय आव्यूह क्या होगा। व्युत्क्रमणीय आव्यूह मतलब एक ऐसा आव्यूह जिसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं होता। अव्युत्क्रमणीय आव्यूह कैसा होगा, जिसका डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा। व्युत्क्रमणीय मतलब जिसका इनवर्स निकाला जा सकता हो। मैंने बताया था कि इनवर्स उसी मैट्रिक्स का निकलेगा जिसका जो डिटर्मिनेंट होगा वो 0 के इक्वल ना आए, पॉजिटिव आए या नेगेटिव आए लेकिन 0 ना आए, तो उसका हम व्युत्क्रम ज्ञात कर सकते हैं। तो वही हुआ, तो a नॉट इक्वल टू 0 आ गया मोड ऑफ a। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, देखिए a इंटू ए इनवर्स क्या होगा, i होगा। भाई अगर ये इसका ये 0 के इक्वल नहीं है तो इसका मतलब इसका इन्वर्स निकल सकता है। और इन्वर्स की प्रॉपर्टी क्या होती है कि a इंटू ए इनवर्स, अगर a की मल्टीप्लाई उसी के इन्वर्स से करूँ तो वो i के इक्वल आ जाएगी, यूनिट मैट्रिक्स मिल जाएगा। या इसको मैं दोनों साइड डिटर्मिनेंट लगा सकता हूँ इसका। तो अगर दोनों साइड डिटर्मिनेंट लगाता हूँ तो मोड a इंटू ए इनवर्स इक्वल क्या होगा, मोड ऑफ i। अब देखिए यूनिट मैट्रिक्स का अगर हम मोड लेंगे, अगर हम यूनिट मैट्रिक्स का मोड लेते हैं तो देखिए जैसे मैं यहाँ पर ले लूँ, ये हमारे पास 1 0 0 1 है। अगर इसका आप डिटर्मिनेंट निकाल लें तो क्या आएगा, 1 इंटू 1 1 माइनस 0 इक्वल 1। तो देखिए क्या मिलेगा, हमें यूनिट मैट्रिक्स मिलेगा। और अभी आप 3/3 का मैट्रिक्स ले लीजिए, 2/2 का, यहाँ उसने 2/2 का हमने 2/2 का करके दिखा दिया, तो वैल्यू कितनी आई 1। तो मोड ऑफ 1 i कितना होगा, 1 होगा। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मोड ऑफ a इंटू मोड ऑफ ए इनवर्स, इस चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इक्वल 1 रहा। ये भी हमारे पास प्रॉपर्टी है। क्या होता है भाई, ए बी का होल इनवर्स इक्वल होगा बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। उनको आगे पीछे आप जैसे मर्जी लिख सकते हैं। देन यहाँ से 1/a को, जो ये a का मोड है, इसको हम 1/a में ले जाते हैं। a के साथ ले जाएं, 1 के साथ ले जाएं तो 1/a का मोड हो गया। तो हमारे पास मोड ऑफ ए इनवर्स इक्वल आया 1/a का मोड। दोनों साइड में डिटर्मिनेंट रख दूं तो क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट मोड ऑफ ए इनवर्स इक्वल 1 डिटर्मिनेंट इनटू ए। तो देखिए हमारे पास वैल्यू मिल गई डिटर्मिनेंट ए इनवर्स की, क्या 1 डिटर्मिनेंट ए, और जो हमारा ऑप्शन है सेकंड। और ये हमारी एक्सरसाइज खत्म हुई। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पर ओके करें ताकि आपको आने वाली वीडियोस का पता चल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।